हर साल कई मूवीज आती हैं, कई का ट्रेलर देख के हमें एक्साइटमेंट फील होती है, लेकिन उनमें से कुछ फिल्म्स अपने फैंस को सिर्फ एक निराशा दे जाती हैं। इस लिस्ट में आज आपको मिलने वाली हैं ऐसी मूवीज जो सिर्फ नाम पे चल रही थी, ऐसे सीक्वल्स जो कभी बनने ही नहीं चाहिए थे, और ऐसी लव स्टोरीज जहां प्यार कम और टॉक्सिक बिहेवियर ज्यादा था। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 वर्स्ट मूवीज ऑफ 2025 की। बट टू बी क्लियर, ये वीडियो किसी एक्टर, डायरेक्टर या फैन बेस को टारगेट करने के लिए नहीं है। सिनेमा हम सब के लिए प्यारा है, इसलिए जब एक्सपेक्टेशंस के नाम पे धोखा मिलता है तो थोड़ा रेंट तो बनता है। तो हेलो गाइस, मैं हूँ वैशाली एंड आप देख रहे हैं वर्ड्स ऑफ नर्ड्स। लेट्स स्टार्ट विद नंबर 10 मूवी बागी 4। बागी फ्रेंचाइजी का कॉन्सेप्ट सिंपल है, स्टोरी छोड़ो, लॉजिक छोड़ो, बस टाइगर श्रॉफ को हवा में घुमा दो, कराटे के 5-6 स्टेप्स डाल दो, एक ऋतिक रोशन जैसा डांस, बस हो गई टाइगर की अगली मूवी तैयार। और इतनी मेहनत भी उस मूवी के लिए जो फ्रेम बाय फ्रेम तमिल फिल्म एन टू का रीमेक है। फिल्म की स्टोरी जो आज तक मुझे समझ नहीं आई, मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि यहाँ भी सेम रिवेंज एंगल, सेम एंग्री हीरो, सेम विलन जो सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट करते हैं ताकि हीरो उनको 10 मिनट तक कंटिन्यूअसली पीट सके फॉर नो रीजन। और पूरी फिल्म में बस यही हो रहा था, हर थोड़ी थोड़ी देर में हीरो को कुछ याद आता और वो भागने लगता है यहाँ वहाँ। टाइगर श्रॉफ का कैरेक्टर हर बार की तरह एग्जैक्टली सेम है, कम बोलना, ज्यादा कूदना। एक्टिंग का रेंज इतना लिमिटेड है कि डायलॉग भी ऐसे लगते हैं जैसे वर्कआउट करते हुए बोले गए हों। कुंडी खड़काओ या सीधा अंदर आओ। मूवी में इमोशन आए या ना आए, टाइगर की एक फ्लिप तो जरूर आएगी। एक बंदा 50 लोगों को मारता है बिना थके, बिना किसी स्क्रैच के। भाई ये एक्शन मूवी है या WWE का ड्रीम सीक्वेंस? फिल्म के विलन्स तो पूरे कार्टूनिश थे, डायलॉग्स क्रिंज थे और लॉजिक का तो फ्यूनरल हो चुका था। कुछ सीन्स तो पूरे मार्को और एनिमल से कॉपी किए लगते हैं। मतलब गोरी वायलेंस दिखाना है तो बस मारो, क्यों, इसलिए, क्या इमोशन है? अरे इससे क्या होता है भाई? बस मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। मूवी में सॉन्ग्स भी जबरदस्ती के घुसाए गए लगते हैं, और वो भी रीमेक हैं या कॉपी। बागी 4 एक मूवी नहीं, एक रूटीन है, और सैडली एक बोरिंग रूटीन विद बोरिंग डल परफॉर्मेंसेस। एंड अगेन अ वीक रीमेक। आई होप अब ये बागी 5 की अनाउंसमेंट ना कर दें। नंबर 9 पर आती है मूवी सिकंदर। सिकंदर एक ऐसी फिल्म है जो 2025 में आके भी 2005 में अटकी हुई सी लगती है। सेम ओल्ड हीरो एंट्री, स्लो मोशन में आना और भाई के एक्सप्रेशंस, हर एक चीज फिल्म में ऑफ ट्रैक थी। इस मूवी को देख के एक ही सवाल मन में आता है, भाईजान आखिर क्यों? मतलब किस दुश्मनी का बदला था ये ऑडियंस से? फिल्म की स्टोरी, अरे कौन सी स्टोरी, ये मूवी प्लॉट से ज्यादा भाई का बिग बॉस एटीट्यूड दिखाती है। वही जेब में हाथ डाल के पूरी मूवी में घूमे हैं वो। कभी वो सिकंदर हैं, कभी राजा साहब, तो कभी संजय। काश थोड़े से एक्टर भी बन गए होते इस मूवी में। यहाँ लॉजिक, रियलिज्म, कैरेक्टर आर्क सबने जैसे छुट्टी ले ली थी। मूवी के एक्शन सीन्स तो इतने ओवर द टॉप हैं कि फिजिक्स खुद थिएटर से बाहर निकल जाती है, क्योंकि यहाँ एक पंच लगता है और 10 लोग हवा में ऐसे उड़ते हैं जैसे ग्रेविटी 2 का ट्रेलर चल रहा हो। जाओ भाई, गंगा में डुबकी मार लो, वरना तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। और विलन सिर्फ इसलिए है क्योंकि हीरो किसी को तो पीटेगा ना। फिल्म के डायलॉग भी काफी एफर्टलेस थे, क्योंकि राइटर ने कोई एफर्ट ही नहीं लिया था उनको लिखने में। मैडम, जहाँ से हम आते हैं 6000 क्या 60,000 पेशेंट्स को एडमिट कर सकते हैं 6000 बार। म्यूजिक का तो अलग ही स्ट्रगल था। सॉन्ग्स अचानक आते हैं बिना किसी रीजन के, जैसे यूट्यूब एड। स्किप करना भी चाहो पर आप कर नहीं सकते। रोमांस इतना फोर्स लगता है कि भाईजान और रश्मिका की जोड़ी क्यूट से ज्यादा ऑकवर्ड लगने लगती है। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? हाँ भाईजान, हम सब यही तो चाहते हैं कि जल्दी आप रियलाइज करें खुद का पोटेंशियल, एंड समाज सेवा से ज्यादा अगर अपने ऊपर ध्यान देंगे तो शायद हमें वही वांटेड, रेडी, दबंग और किक वाली सलमान दोबारा देखने मिल जाएं। फिलहाल बैटल ऑफ गलवान का ट्रेलर देख के अगेन कमबैक की उम्मीद थोड़ी कम हो गई है। बाकी पूरी मूवी देखने के बाद पता चलेगा भाई का कमबैक हुआ या अभी भी सेम। नंबर 8 पर आती है मूवी सन ऑफ सरदार 2। पहली फिल्म ने जो भी अचीव किया था, ये मूवी उसका टोटल ऑपोजिट है। मूवी शुरू होते ही ऐसे लगता है जैसे 2012 का DVD प्लेयर फिर से ऑन हो गया हो। सेम लाउड पंजाबी जोक्स, सेम ओवर एक्टिंग, सेम फोर्स्ड कॉमेडी। कॉन्फ्लिक्ट्स बिल्कुल रैंडम थे, सीन्स बिना वजह के स्ट्रेच किए गए थे और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बस एक ही था, चिल्ला चिल्ला के बोल देना। इवन फिल्म के मेन लीड अजय देवगन भी यहाँ क्रिंज एक्टिंग करते हुए आपको दिखेंगे। कॉमेडी टाइमिंग का तो फिल्म में मर्डर हो चुका था और डायलॉग सुन के हंसी तो कहीं भी नहीं आई। इवन सपोर्टिंग कास्ट का यूज फिल्म में सिर्फ नॉइस क्रिएट करने के लिए किया गया था। हर कैरेक्टर एग्जैजरेटेड था पर फनी एक भी नहीं था। मुझे अपने बेबे के पास जाना है। जैसे भागोगे तो पक्का पकड़े जाओगे, उनको शक हो जाएगा। सरदार
सॉन्ग्स बिल्कुल रैंडम थे एंड उससे भी अजीब है जिस लोकेशन पे वो शूट हुए होंगे। चाहिए, थैंक यू। यहाँ कोई देख लेगा? श्याम कौन देखेगा? ये देखने लायक बच्चे कहाँ हैं? म्यूजिक लाउड है पर कैची बिल्कुल नहीं, बिल्कुल फिल्म की तरह। ये मूवी एक ऐसे सीक्वल के रूप में सामने आई थी जो कभी बनना ही नहीं चाहिए था। नंबर 7 पर आती है मूवी जटाधारा। नाम सुन के तो लगा कुछ पावरफुल, रूटेड और एपिक मिलेगा, पर जो मिला वो था कंफ्यूजन विद बैकग्राउंड लाउड नॉइज और जोर जोर से चिल्लाना। जटाधारा एक ऐसी फिल्म थी जो शुरू होते ही बोलती है दिमाग मत लगाओ, बस फील करो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फील आती ही नहीं है। सिर्फ लाउड म्यूजिक, अननेसेसरी चिल्लाना, रिचुअल्स और रैंडम सिंबोलिज्म आता रहता था बिना किसी क्लियर डायरेक्शन के। बहन पिशाचिनी, अकेले ही सामना करना होगा। ये बलि काफी नहीं है, बलि दे दो। स्टोरी का स्ट्रक्चर इतना वेग था कि लगता है स्क्रीन प्ले भी खुद को ढूंढ रहा था। कभी माइथोलॉजी, कभी सुपरनैचुरल, कभी साइकोलॉजिकल थ्रिलर। भाई डिसाइड कर लो पहले, हम मल्टीवर्स का एग्जाम देने थोड़ी आए हैं। हर एक कैरेक्टर की एक्टिंग में डेप्थ मिसिंग थी। बस आंखों में इंटेंसिटी, फॉरहेड पे टेंशन और डायलॉग्स जो ऐसे डिलीवर होते हैं जैसे हर लाइन एक भविष्यवाणी हो। दोनों मेन लीड सोनाक्षी एंड शिल्पा ने इतनी ओवर एक्टिंग की है कि आप उसे देखकर इरिटेट हो जाओगे। भयानक हंसी हंस रही है। विलन का रोल भी बिल्कुल ब्लर्ड है, कभी भी सीरियस नहीं लगा, ना ही स्टेक्स कभी बिल्ड होते हैं, इसलिए डर या एक्साइटमेंट कुछ भी फील नहीं होता। फिल्म के विजुअल्स की बात करें तो हाँ, फिल्म काफी ट्राई करती है इम्प्रेसिव लगने का, बट अनफॉर्चुनेटली उस डिपार्टमेंट में भी फेल होती है, क्योंकि जब स्टोरी ही एंगेज नहीं करती तो वीएफएक्स और डार्क लाइटनिंग क्या ही करेगी। क्लाइमेक्स तक आते आते आप बस चाहोगे कि मूवी खत्म हो जाए, क्योंकि मूवी कॉम्प्लेक्स बनाना और मीनिंगफुल बनाना दोनों अलग चीजें होती हैं, जिसमें ये मूवी कम्प्लीटली डिसअपॉइंट करती है। नंबर 6 पर आती है मूवी नादानियाँ। सुन के लगता है ना कुछ स्वीट, लाइट हार्टेड और होलसम देखने मिलेगा, पर लेट मी वार्न यू, आपको सिर्फ ओवर एक्टिंग, ओवर सेंटीमेंट और एट द एंड हेडेक ही मिलने वाला है। फिल्म के लीड पेयर को काफी क्यूट दिखाया गया है, लेकिन जब आप किसी चीज को जबरदस्ती क्यूट बनाने की कोशिश करते हैं तो वो क्यूट नहीं लगता, अनोइंग लगने लगता है। फिल्म का बेस काफी वीक है। हर हफ्ते के 25,000 मिले थे मुझे इसके बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करने के। हो सकता है नई जनरेशन के लिए ये पसंद आए, लेकिन ये फेक का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनना एंटरटेनिंग तो कहीं से भी नहीं था। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या तो एक ड्रामेटिक मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर ओवर द टॉप इमोशनल सीन्स। रियल लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स का तो यहाँ वीजा ही कैंसिल हो गया था। कैरेक्टर्स का बिहेवियर देख के लगता है सब लोग मैच्योरिटी एंड एक्टिंग दोनों का एग्जाम फेल करके यहाँ आए हैं। फिल्म के डायलॉग्स में भी हर लाइन और मोमेंट बनाने की कोशिश करती है, पर आपके दिल से बस यही आवाज आएगी, क्या ये क्या बकर? जैसे आप ये डायलॉग सुनिए, दीप्तिया जैसे तू मैजिक है। म्यूजिक भी इतना पावरफुल नहीं है जो आपको याद रहे। जैसे ही मूवी खत्म होगी आप उसके बारे में सब भूल जाओगे। हर सीन को अननेसेसरी खींच के रखा गया है। क्लाइमेक्स तक आते आते जो थोड़ा बहुत चार्म हो सकता था वो भी खत्म हो जाता है। ऑल एंड ऑल मूवी सिंपल होने का काफी ट्राई करती है, पर शैलो होना अलग चीज है और ये फिल्म अनफॉर्चुनेटली दूसरी कैटेगरी में फॉल करती है। नंबर 5 पर आती है मूवी वॉर 2, जिसका हाइप ट्रेलर से कई ज्यादा था, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट इंटरवल से पहले ही शुरू हो गई थी। फिल्म का नाम वॉर है, पर थिएटर के अंदर जो हमारे साथ हुआ वो इमोशनल वॉरफेयर था। देखा जाए तो वॉर 1 एक स्टाइलिश स्लिक एक्शन फिल्म थी, जहां वॉर 2 मूवी के मेकर्स ने सोचा स्टाइल को ओवरडू कर देते हैं, स्टोरी वैसे भी कौन देखता है, और इसका रिजल्ट क्या हुआ, एक ग्लॉसी मेस जिसमें सिर्फ मसल्स ही शाइन करते हैं, कहीं भी लॉजिक नहीं है। प्लॉट इतना मिक्सअप है कि लगता है राइटर्स अलग अलग रूम में स्क्रिप्ट लिख रहे थे और डायरेक्टर ने बोला हाँ सब डाल दो, डबल एजेंट्स, ट्रिपल ट्विस्ट, सरप्राइज रिवील्स, पर किसी का भी इम्पैक्ट फिल्म में फील नहीं होता। ट्विस्ट आता है और ऑडियंस का रिएक्शन होता है अच्छा, तो ये तो हमें पता ही था। मूवी में कैरेक्टर्स इमोशन से ज्यादा एड्स पर डिपेंडेंट हैं। ऋतिक हो या जूनियर एनटीआर, दोनों स्क्रीन पे बीस्ट लगते हैं नो डाउट, पर दोनों की एक्टिंग परफॉर्मेंस इज सो पुअर। ऋतिक का पूरी फिल्म में वही सेम एक्सप्रेशन होता है, बस इंटेंस रूप से देखना और स्लो मोशन में चलना। फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस तो भाई कभी एयरप्लेन के ऊपर, कभी पानी पे, कभी रेस ट्रैक पर, कभी कार में तो कभी ट्रेन के ऊपर। काश कोई एक ही एक्शन सीन कर लिया होता बिना नकली वीएफएक्स के, कम से कम कहानी कहीं तो पहुंच जाती। मतलब हवा में लटक रहे हैं, कोई सेफ्टी नहीं है, ये सोल्जर्स ऐसे ही तो लड़ते हैं ना।
एंड मिशन से पहले एक डांस भी करना है अपने राइवल के साथ। डायलॉग्स में भी हर लाइन पंच लाइन बनाने की कोशिश की गई थी, पर पंच सिर्फ ऑडियंस को लगता है। एब्सोल्युटली नो रियलिज्म इन द मूवी। अगेन मूवी में स्टेक्स का फील ही नहीं आता, क्योंकि हमें पता है हीरो को कुछ नहीं होने वाला, शर्ट पे एक स्क्रैच भी नहीं आएगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वॉर 2 अपनी ही हाइप का बोझ नहीं उठा पाई। अनडाउटेडली ये स्पाई यूनिवर्स की सबसे डिसअपॉइंटिंग फिल्म थी। ससुर गुड कि आप अल्फा मूवी को डिले पे डिले करते जा रहे हो, क्योंकि अगर ये भी सेम स्पाई कॉन्सेप्ट फॉलो करेगी तो इसका हाल भी वॉर 2 जैसा ही होगा। नंबर 4 पर आती है मूवी तेरेश में। मूवी का ट्रेलर एक इंटेंस मैच्योर लव स्टोरी जैसा लगा था, पर जो मिला वो बिल्कुल ही अनसेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस रहा। मूवी का हर सीन आपको फोर्स करता है फील करने के लिए, मतलब पहले सीन से ही पैशनेट लव दिखाया जाता है, लेकिन ये प्यार या अफेक्शन हुआ क्यों, इसके पीछे कोई वैलिड रीजन नहीं दिखाया गया। जब मेन एक्ट्रेस ने बोल दिया है दैट शी इज नॉट सीरियस, तो बात इतनी आगे कैसे पहुंच गई? स्टोरी का बेस इतना वीक है कि मूवी सिर्फ सैड सॉन्ग्स के सहारे ही खड़ी रहती है। धनुष कृति को चाहता है, लेकिन कृति कंफ्यूज्ड है, ना हाँ बोलती है ना उनकी फैमिली अगेंस्ट है। बस इसके आगे जो भी होता है वो सिर्फ रिपीटेटिव लगता है, क्योंकि पूरी मूवी में दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बताते रहते हैं, जबकि पता है आगे कुछ होने वाला नहीं है। एंड स्टोरी इतनी लेयर्स ओपन कर देती है कि लास्ट में इसे खत्म कैसे करना है मेकर्स को खुद भी समझ नहीं आता। मेन लीड टॉक्सिक लेवल पे ऑब्सेस्ड है, पर मूवी उसको ट्रू लवर बना के प्रेजेंट करती है। और कृति का काम सिर्फ पोएटिक डायलॉग्स बोलना है, लिटरली नो डेप्थ इन हर रोल। पूरे समय जिस लड़के को दूर भगा रही थी, लास्ट में उसे ही जाके बच्चा दे देती है। और जिस बच्चे को बचाना इतना जरूरी था, फिर भी पूरे समय सब कुछ जानते हुए पूरी मूवी में सिर्फ और सिर्फ दारू पी जा रही है। शायद दारू पीने से बच्चे की जान को खतरा थोड़ी होता होगा। ये कैन डू जनरेशन है, जिसे देख के आपके दिल में नहीं बल्कि आपके सर में दर्द होने लगेगा कि ये लड़की क्या कर रही है। हर सैड मोमेंट को और सैड बनाने के चक्कर में मूवी खुद डिप्रेसिंग हो जाती है, और एक पॉइंट के बाद आपका भी कनेक्शन मूवी से कम्प्लीटली टूट जाता है। क्लाइमेक्स तक आते आते जो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो सकता था वो भी थक के मर जाता है, इसलिए ये मूवी इस लिस्ट में आना डिजर्व करती है। नंबर 3 पर आती है मूवी मस्ती 4। मस्ती 4 का ह्यूमर वही पुराना है, डबल मीनिंग जोक्स, फोर्स सेक्सुअल रेफरेंसेस और सिचुएशन को फनी से ज्यादा क्रीपी बनाना। 2025 में भी अगर कॉमेडी का मतलब सिर्फ बॉडी पार्ट्स और चीप लाइन्स हैं, तो प्रॉब्लम कॉमेडी में नहीं बल्कि मेकर्स की सोच में है। स्टोरी का तो नाम ही मत लो, 3 मैरिड आदमी फिर से कंफ्यूज, फिर से बोर्ड, फिर से बकवास सिचुएशन में फंसते हुए, और उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट। पूरी मूवी अभी भी 20 साल से सेम कैरेक्टर में अटकी हुई है, तो कैरेक्टर डेवलपमेंट तो छोड़ ही दो। एक्टर्स ट्राई करते हुए दिखते हैं, पर स्क्रिप्ट उनको इतना वीक मटेरियल देती है कि परफॉर्मेंसेस भी इम्पैक्टफुल नहीं रह जाती। हर सीन जबरदस्ती के चिल्लाने, ओवर एक्टिंग और क्रिंज पे डिपेंडेंट है। एज ऑलवेज फीमेल कैरेक्टर्स फिर से सिर्फ ऑब्जेक्ट हैं, या तो जोक्स के लिए या डबल मीनिंग लाइंस मारने के लिए। डायलॉग सुन के लगता है राइटर ने गूगल पे सर्च किया हो, डर्टी जोक्स इन हिंदी, क्योंकि पंच लाइंस भी लैंड नहीं करते, बस ऑकवर्ड साइलेंस छोड़ जाते हैं। सोचा था लव वीजा मिलेगा, अरमानों का ज्वालामुखी फटेगा, लेकिन मेरा ज्वालामुखी तो ज्वाला दुखी होगी। सीरियसली टाइम चेंज हो चुका है, ह्यूमर इवॉल्व हो चुका है, पर ये फ्रेंचाइजी अभी भी वही पुरानी सीडी पे अटकी हुई है। ये मस्ती नहीं है दोस्तों, ये स्ट्रेट अप सेकेंड हैंड क्रिंज था। और इनकी ग्रैंड मस्ती तो देखो कि एंड में मस्ती 5 भी अनाउंस कर दी। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? बिफोर मूविंग ऑन टू आर टॉप 2 वर्स्ट मूवीज, दो ऐसी मूवीज का नाम जो पूरी तरह खराब नहीं थी, लेकिन इन्हें देखने के बाद मुझे डिसअपॉइंटमेंट जरूर हुई थी। पहली मूवी है अवतार फायर एंड ऐश, जो नो डाउट विजुअली काफ़ी सॉलिड है, पर स्टोरी फिर से वही पुरानी कहानी लिए हुए है। पेंडोरा के ब्लू एलियंस, उनका ड्रामा, प्रिडिक्टेबल कॉन्फ्लिक्ट्स विद सेम विलन जो मरता ही नहीं है। ये मूवी पूरी अवतार फ्रेंचाइजी की सबसे वीकेस्ट फिल्म बनी। दूसरी मूवी है सैयारा, जिसमें नो डाउट फ्रॉम परफॉर्मेंसेस टू सॉन्ग्स सब कुछ अच्छा था, पर इसके अराउंड जो पागलपन हुआ और सिंपल सी स्टोरी को जो ओवर हाइप्ड और आउट ऑफ प्रोपोर्शन किया गया, उसकी वजह से मूवी का मेंशन करना ज़रूरी था। लिस्ट में अगली मूवी कौन सी आनी चाहिए, इसके लिए हमने चैनल पे एक पोस्ट डालकर सबका ओपिनियन लिया, और जिस मूवी को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले वही है नंबर 2 पर आने वाली मूवी हाउसफुल 5, जिसे देख के बस एक ही रिएक्शन आता है, अब मुझे अपने घर जाना है। हाउसफुल मूवी एक टाइम पे कॉमेडी फ्रेंचाइजी थी, अब ये एक एनुअल टॉर्चर रिचुअल बन चुकी है। मतलब 5th पार्ट बनाते वक्त किसी ने एक सेकंड के लिए भी ये नहीं सोचा कि शायद हमें अब रुक जाना चाहिए। मूवी की स्टोरी का तो पूछो ही मत, बस कंफ्यूजन के नाम पे सेम पुराना फॉर्मूला, गलत पहचान, डबल मीनिंग जोक्स और कैरेक्टर्स जो दिमाग घर पे छोड़ के आए हैं।
प्लॉट आगे बढ़ने की बजाय बस इधर उधर गिरता रहता है, बिल्कुल फिल्म की कास्ट की तरह। मूवी में कॉमेडी का लेवल भी इतना लो है कि जोक सुन के हंसी नहीं आती, बल्कि सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट होती है। मेरे पापा ने सबका देखा है। क्या? लाइव कॉन्सर्ट, स्टॉप इट, ही इज डेड। पंच लाइन से ज्यादा पंचेस तो इस स्क्रिप्ट को मारने चाहिए थे। हर सीन ऐसा लगता है जैसे राइटर बोल रहा हो, अरे चिल करो, लोग तो नाम देख के ही आ जाएंगे। नवाबों के किस्से तो बहुत सुने थे, लेकिन असली तलवारबाजी तो कल रात को हुई। अबे ओ तलवारबाजी साला छोटी सी सुई ले गया और बोलता तलवारबाजी कर। और एक्टर्स का क्या बोलूं, टैलेंटेड लोग स्क्रीन पे हैं, पर सबको ऐसे डायरेक्ट किया गया है जैसे उनका सिर्फ एक ही काम हो, ओवर द टॉप एक्टिंग करना। वॉल्यूम हाई है, ह्यूमर बिल्कुल जीरो। फीमेल कैरेक्टर फिर से सिर्फ डेकोरेटेड आइटम्स हैं और उनको जोक से ज्यादा छोटे कॉस्ट्यूम्स दिए गए हैं। अच्छा हुआ ये पुष्पा नहीं, वरना झुकती नहीं। सॉन्ग्स बिल्कुल रैंडम, मूवी रुक जाती है तो गाना शुरू, खत्म होने के बाद फिर मूवी को याद आता है कि हाँ स्टोरी भी तो चलानी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हाउसफुल 5 को लगता है ऑडियंस स्टूपिड है, जैसे हम सब बस स्लैपस्टिक, डबल मीनिंग और क्रिंज पे ही जी रहे हैं। बट आई एम सॉरी, ये 2025 है, कॉमेडी काफी इवॉल्व हो चुकी है, पर हाउसफुल अभी भी वहीं अटका हुआ है। हाउसफुल 5 एक कॉमेडी फिल्म नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है कि फ्रेंचाइजी को कब रिटायर कर देना चाहिए, एंड नाउ इज द राइट टाइम। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। नंबर फर्स्ट पर आती है मूवी एक दीवाने की दीवानियत। नाम सुन के ही समझ आ जाता है कि लॉजिक, सैनिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट तीनों को इस फिल्म में कोई एंट्री नहीं मिली है। ये मूवी प्यार के नाम पे ऑब्सेशन को ग्लोरीफाई करती है और फिर एक्सपेक्ट करती है कि ऑडियंस बोले ओह कितना रोमांटिक है। लड़का जबरदस्ती लड़की से शादी करना चाहता है, उसके घर पहुंच गया, वाओ कितना प्यार करता होगा। फिल्म की स्टोरी काफी आउटडेटेड है। हीरो को हीरोइन से प्यार है, क्यों? क्योंकि एक बार उसे बारिश में भीगते हुए देख लिया। विक्रमादित्य का कैरेक्टर अपनी लव इंटरेस्ट अदा के लिए कुछ भी करेगा, उसे स्टॉक करेगा, उसे धमकाएगा, इमोशनली ब्लैकमेल करेगा और मूवी बोलेगी देखो कितना पैशनेट लव है। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। ऊपर से बातें भी शायरी में हो रही हैं। हीरो फुल टॉक्सिक मोड में है, पर मूवी उसे प्योर सोल लवर पोर्ट्रे करती है। हीरोइन का काम सिर्फ कंफ्यूज दिखना एंड हीरो को सबक सिखाने के लिए क्या दिमाग लगाती है वो। I will spend a night with the man who kills विक्रमादित्य भोसले। डायलॉग्स इतने ड्रामेटिक हैं जैसे हर लाइन सिर्फ इंस्टाग्राम रील के लिए बनी है। अच्छा बेटे टिकटॉक ये हो। म्यूजिक का यूज भी इतना मैनिपुलेटिव है कि हर क्रीपी सीन को इमोशनल बना दिया जाता है। सॉफ्ट सॉन्ग चला दो, ऑडियंस शायद भूल जाएगी कि हीरो ने अभी अभी क्या बकवास करी है। एंड लास्ट में आउट ऑफ नोवेयर मूवी को रियलाइज होता है कि जो रायता हमने फैलाया है उसे साफ भी तो करना है। तो क्लाइमेक्स में फिर लड़की को लड़के से प्यार हो जाता है आफ्टर डूइंग ऑल द हसल। ये मूवी एक इररिस्पॉन्सिबल सिनेमा है। ये टॉक्सिक बिहेवियर को रोमांस बोल के बेचती है और 2025 में ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। ये फिल्म प्यार की कहानी नहीं, ये एक 2.5 घंटे का व्हाट नॉट टू डू इन लव ट्यूटोरियल है, जिससे किसी को भी नहीं देखना चाहिए। तो गाइस, ये थी हमारी लिस्ट टॉप 10 वर्स्ट मूवीज ऑफ 2025 की। कुछ लोग इस लिस्ट से अग्री कर सकते हैं और कुछ डिसअग्री, क्योंकि हर एक का अपना नजरिया होता है फिल्में पसंद करने का या ना पसंद करने का। सो आई टोटली रिस्पेक्ट योर चॉइस। अगर आपको लगता है कि कोई और मूवी थी जो इस लिस्ट में होनी चाहिए थी तो कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने मूवी लवर दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप 2025 की टॉप 10 बेस्ट मूवीज के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप दिसंबर महीने की टॉप 5 लेटेस्ट OTT इंडियन कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो जरूर चेकआउट करिए ना। हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ऑसम, स्टे एंटरटेन।